नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आपका न्यूज़नामा में स्वागत करता हूं। हाल फिलहाल में वकीलों के साथ जो प्रकरण हुए, उसी संदर्भ में कई दिनों से वकीलों ने धरना दे रखा है। आज हमारे साथ सुभाष सिंघाटिया जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई से बात की और समझने की कोशिश की कि ये धरना क्यों जारी है। उसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। सीताराम जी, जो पूरा प्रकरण चल रहा है, प्रशासन का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था। हमने देखा था आपको पहले जब आंदोलन लंबे समय चल रहा है तब से। इसके बारे में पूरी डिटेल बताओ ताकि जो आम जन है उसको भी पता चले कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। कम से कम वो वकील जो न्याय दिलाते हैं वो खुद न्याय के लिए लड़ने के लिए मजबूर हैं। सर, हम अधिवक्ता लोग हैं। हम अमीर की भी पैरवी करते हैं, गरीब की भी करते हैं, व्यापारी की पैरवी भी करते हैं, मजदूर की भी करते हैं। एक्ट के अनुसार हम मुस्तकिस की भी पैरवी करते हैं और उन लोगों की पैरवी करते हैं जिनसे समाज को खतरा बना रहता है। हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनसे समाज भयभीत रहता है। तो ये कानून जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात करेंगे और इसको लागू करेंगे। आज से 4 वर्ष पूर्व हमारी उस संस्था है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बना के सरकार के पास भेज दिया कि आपकी घोषणा के अनुसार हमने ये हमारा पारित किया है, आप इसको लागू कीजिए। सरकार ने भी इस पर लागू नहीं किया। महापंचायत हुई थी जोधपुर में, पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि जो अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे राजस्थान में, वो अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे, किसी से सचिव आया था, सेक्रेटरी आया था। तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि राजस्थान सरकार का इस सत्र का, इस शासन का, जो इस सरकार चल रही है, कोई भी सरकार हो, मैं विचारधारा की बात नहीं करता, विचारधारा किसी की कुछ भी हो सकती है, परंतु ये हमारे अधिवक्ताओं का जुड़ा हुआ मामला है कि इसका ये लास्ट सत्र है विधानसभा का, पारित विधानसभा से होना है। इसलिए विधानसभा वहाँ महापंचायत में ये हुई थी कि हम सारे साथी वहाँ हमने सामूहिक फैसला लिया था कि हमें चाहे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, हमें चाहे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी बलिदान करना पड़े, परंतु इस सत्र में इसको पास करवा के रहेंगे। जोधपुर में आम सभा हुई थी, अभी मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, कल जयपुर में भी पूरे राजस्थान के प्रतिनिधियों की आम सभा है, उसमें कुछ कड़े कठोर निर्णय लिए जाएंगे और हमारा 10 तारीख का प्रस्तावित विधानसभा का घेराव, ये साथी बैठे हैं अभी धरने पे, सारे साथी आएंगे। कल बहुत बड़ा माहौल था यहाँ, सब में रोष है। हम यहाँ से, हालांकि जयपुर हमारे से बहुत दूरी पे पड़ता है, 550 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, परंतु हम 70-80 की संख्या में यहाँ से जाएंगे। पूरे ज़िले से मेरी बात हो रही है, पूरे ज़िले से अपने अपने वाहनों पर स्वयं अधिवक्ता जाएंगे। ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार को इस पर बहुत बड़ा बजट खर्च नहीं करना, उनको तो एक एक्ट पास करके लागू करना है जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा भी जो आसपास कुछ घटनाएं हुई है, एक वकील साथी ने आत्महत्या की, मारपीट हुई उधर, ये जो मामला चल रहा है इसके बारे में सर, जो पुलिस प्रशासन है उस पर आज का प्रशासन आम जनता पर इतना भारी है। आप इस कल्पना कीजिए, जो अधिवक्ता जो दूसरों को न्याय दिलाता है, या आम जनता जब भ्रष्ट तंत्र से दुखी हो जाती है ना, तो वो सोचती है कि यार वो काले कोट वाले के पास जाऊंगा मैं, जी जी, वो मुझे न्यायपालिका से न्याय दिलाएगा। वो आदमी, अभी घटनाएं जैसे हमारे एक पहले सीकर में हंसराज मावलिया जी की हुई, हंसराज मावलिया को इतना परेशान किया वहाँ के प्रशासन, एसडीएम ने, कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया। उसके बाद में पुलिस से प्रशासन एक आमजन की आवाज़ विजय जोड़ उठा रहा था, उसको मरना पड़ा। सुरेंद्र पाल जी के साथ घटना हुई, एक तहसीलदार से हुई। कुल मिला के इससे ये जा रहा है कि जो भी सरकार है, जो पहले भी आई, आगे भी आने वाली है, वो अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझ नहीं रही है। इसलिए राजस्थान का वरिष्ठ अधिवक्ता युवाओं को साथ लेकर सड़कों पर है और हम इस लड़ाई को अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम न्याय मांगेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी से पदमपुर की घटना हुई, उसका ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। ये प्रोटेक्शन एक्ट ये नहीं मांग कर रहे, इसमें ये नहीं है कि मैं किसान का बेटा हूँ तो मेरा खेत होगा, तो प्रोटेक्शन एक्ट में ये मांग नहीं है कि मैं मेरी खेत की बारी में वहाँ जाके झगड़ा करूँगा तो मुझे प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। बिल्कुल, प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत, जहाँ जैसे अभी आपके सामने पदमपुर की घटना थी, एक अधिवक्ता पैरवी के लिए एक अधिवक्ता को रोका गया, उसके कार्यालय में जाके मारपीट की गई। ये प्रोटेक्शन एक्ट हम उसकी मांग कर रहे हैं, भाई हम हमारी पैरवी निष्पक्ष रूप से कर सकें। अब आप देखिए, आपके यहाँ
अगर कोई एक डीवाईएसपी है उसको 3-3 गनमैन देती है सरकार। आप चारों न्यायालय के चारों गेट को देखिए, हमारी सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। हम मतलब बम के बीच में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जीवन यापन करते हैं। मतलब कब कोई आए, कब कोई क्रिमिनल आए और कब कोई घटना कर जाए। आपने सुना भी होगा अनेक न्यायालयों में घटना होती है, गैंगवार होती है, उसमें अधिवक्ता बीच में आते हैं। तो हमारा यही सरकार से निवेदन है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू कीजिए। और हम आशावादी ज़्यादा इसलिए हो पड़े हैं कि मैं जोधपुर गया तो मुझे पता लगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अधिवक्ता है और राजस्थान की बार एसोसिएशन में उनका इनरोलमेंट है। तो परिवार का मुखिया अगर कोई परिवार की बात ना सुने तो उसमें ज़्यादा रोष भी होता है। इसलिए हमारी मांग उचित है, हम अपनी मांग को उचित मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन घटनाओं को आम जनता को भी प्रशासन जब बेलगाम हुआ पड़ा है, घटनाएं हो रही है, तो ये हमारे अधिवक्ताओं का अकेलों का मामला नहीं है। आम जन से भी मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि आप इस आंदोलन में जुड़िए। अधिवक्ता आज यहाँ युवा साथी बैठे हैं, अधिवक्ता काम करेगा तो कुछ लेके जाएगा। हम इतने दिनों से इस धरने पे बैठे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे जा रहे हैं। कोई शौक से तो करता नहीं, बिल्कुल हमारी पीड़ा है तो करते हैं। इसलिए हमने तो हालांकि यहाँ समय समय पर आम जन की समस्या भी हम उठाते हैं। जब भी कभी किसी के व्यापारी का, किसान का, मजदूर का, किसी भी संस्था ने अगर कोई आंदोलन किया है तो जनता का हमने पारिवारिक समझ के उनका सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। परंतु ये भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है ये चलती रहेगी। आपके माध्यम से मैं इन प्रशासन वालों को भी कह रहा हूँ कि आपको सरकार सैलरी देती है, आप जिन कमरों में एसी लगाकर बैठे हैं, इसमें हम जो टैक्स भरते हैं, आम जनता टैक्स भरती है, उनका पैसा है। आप इसका दुरुपयोग करते हैं और सुविधा सुलभ के नाम पर लोगों को आप प्रताड़ित करते हैं। ऐसा अब सहन नहीं होगा। राजस्थान का युवा अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता जाग चुका है। अब हम आमने सामने की इनसे लड़ाई लड़ेंगे। सीताराम जी, क्या कारण लगता है कि पुलिस के लोग जिस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं? यहाँ जो लोग अलग अलग पदों पे बैठे हैं शासन प्रशासन के अंदर, आपको लगता है कोई राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर कि वो जल्दी से एक्शन नहीं ले पाते, या कुछ और कारण लगता है? आप मिले हो, लंबे समय से मिल रहे हो, यहाँ भी पदमपुर वाली घटना में मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा उसको, परंतु सुविधा सुलभ का सीधा मामला है। जो बरामदगी 382 अधिवक्ता बैठे हैं, आप अधिवक्ताओं के बीच में आए हैं, एक 382 आईपीसी की धारा है, उसमें बरामदगी होती है। पुलिस ने 382 मान कर उनको जेसी तो कर दिया पर बरामदगी नहीं की। वो बरामदगी बीएल मीणा ने पहले ही कर ली थी। वो हमारे वाले जो पैसे लूटे गए थे वकील साहब से, वो छोटे थे, 1200-1300 रुपये थे, और वो कोई लाखों में 7-8 लाख की बरामदगी उन्होंने पहले कर दी। गंगानगर में जो भी अधिकारी आता है वो यहाँ पहले तो कोई बाहर से आते थे, वो लूटने के लिए आते थे। अब हमारे गंगानगर की ये परिपाटी बन गई, जो भी बड़ा अधिकारी आता है वो आता खाली बैग लेके है, जब जाता है तो ट्रक भर के लेके जाता है, लूटने के सिवाय कोई काम नहीं करता। परंतु अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। आपके सामने रोज प्रदर्शन होते हैं इनके खिलाफ, सारे कुछ लोग जाग चुके हैं। अब भ्रष्टाचारियों को ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। और सरकार की क्या मंशा लगती है आपको, जो आपका ये मांग कर रहे हो प्रोटेक्शन एक्ट वाला? क्या लगता है सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? सर, ये बात तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो बताएंगे, परंतु कल मंत्रिमंडल की बैठक थी, मैं भी उनका एक वो प्रेस नोट आया सरकार का, वो पढ़ रहा था। उन्होंने कई विषयों पर संज्ञान लिया है, कई विषय पास किए उन्होंने, परंतु अधिवक्ताओं का विषय जो था उन्होंने मीटिंग में लिया जरूर है, परंतु उनको कि विधि मंत्री जी इस पर गहन चिंतन करेंगे। चिंतन का समय नहीं रहा।